बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलें भाई, ये ज़रा मुझे बच्चे अपना थम्स अप शो कर दें। मलाइका थम्स अप शो करे बेटा, अगर आवाज़ आ रही है सही। थैंक यू। तो आपके पास बिल्कुल सही आवाज़ें आप लोगों तक आ रही हैं। एमन आवाज़ आ रही है? गुड। तो हम लोग लास्ट क्लास में कुछ कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, ठीक है। अब देखना है कि वो क्या था। मुझे कुछ याद पड़ रहा है, कुछ तो है। हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे न्यूमेरिकल्स आई गेस, इज इट? यस। और मुझे ये बताइए, चलिए भाई सोफिया से मैं पूछूंगा। सोफिया बेटा बताइए, लास्ट टाइम कौन सा न्यूमेरिकल कराया था आपको? Sir, 1200 joules of heat energy is supplied ये to वाला a कराया था? system. जी. थैंक यू। ओके, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल। आइसोबैरिक के फॉर्मूले देख लें ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। लेकिन बेटा, when 2000 when 2000 joules of heat energy, when 2000 joules of heat energy is supplied to a gas, when 2000 joules of heat energy supplied to a gas in a cylinder, मैं लिख रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा क्योंकि अजान हो रही है, तो आप लोग लिखते रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन अगेन। आपके पास क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, व्हेन 2000 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ गैस इन अ सिलेंडर।
सबसे पहले तो ये वो हीट एनर्जी जो हम सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, और हीट एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गई 2000 जूल्स। इसको हम सप्लाई कर रहे हैं एक सिलेंडर के अंदर कांस्टेंट प्रेशर पर। प्रेशर की वैल्यू दी हुई 1 एटमॉस्फेयर। आप जानते हैं कि हम काम करते हैं एस आई यूनिट में, यू पीपल नो इट वेरी वेल, इज इट? चेक करें, ये दिया हुआ मीटर में, ये दिया हुआ मीटर स्क्वायर में, ये दिया हुआ जूल्स में, ये सारे एसआई यूनिट हैं। और अगर ये सब एसआई यूनिट हैं तो प्रेशर का यूनिट भी क्या होना चाहिए? एसआई। और प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेवकूफ होंगे आप सब अगर आपने यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर में पुट कर दिया, यू विल बी गिवन जीरो फॉर इट। जीरो जिंदगी आसान तो बनाता है कभी कभी अगर 1 के आगे लगता है तो, लेकिन मार्क्स कटने में ये आपके पास जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा कर देता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, आपके पास यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेयर है इसको मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। और मुझे पता है कि 1 एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ें। द पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पिस्टन का आपको एरिया प्रोवाइड किया हुआ है और एरिया की वैल्यू है 2 एक्सपोनेंट -2 मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ द पिस्टन, 2 एक्सपोनेंट -2 मीटर स्क्वायर। और इसके साथ साथ आपसे बोल रहे हैं मूव्स थ्रू 0.5 मीटर। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो पिस्टन ने कवर किया है। मूव कौन करता है? पिस्टन मूव करता है, हम तो नहीं मूव करते, पिस्टन मूव करता है। तो पिस्टन ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया दैट इज 0.5 मीटर। पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कहलाता है डेल्टा एच, और डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई 0.5 मीटर। और दो चीजें आपको बेटा मालूम करनी है। एक आपको जो मालूम करना है इसमें रिक्वायरमेंट में, वो चाहिए वर्क डन दैट इज डेल्टा डब्ल्यू। और एक आपको चाहिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज डेल्टा यू। एक आपको चाहिए वर्क डन विच इज डेल्टा डब्ल्यू, और अदर थिंग यू वांट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू। अगर आप गौर से देखें तो आपको कभी कभी एक चीज पढ़ने के ऊपर नजर आती है। Here it is clearly mentioned you are working at constant pressure. Am I right? Constant pressure means this is nothing but an isobaric process. और isobaric process के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। अप्लाई करें फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, और मैंने लिखा यहाँ पे फॉर डेल्टा W। डेल्टा W बराबर होता है P डेल्टा V के। वर्क डन में डेल्टा W बराबर होता है P डेल्टा V के। वर्क डन डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V। हमें डेल्टा V नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि डेल्टा V का फॉर्मूला होता है, और डेल्टा V बराबर होता है A इंटू डेल्टा एच। तो रेफरेंस दें, डेल्टा V बराबर होता है A इंटू डेल्टा एच। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो ना हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आप फॉर्मूले देखें जहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए, डेल्टा V A इंटू डेल्टा एच के बराबर है। अब जहां पर डेल्टा V है वहां पे हम उसकी जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। एम आई राइट? तो अब उसकी वैल्यू को पुट कीजिए। तो हमने लिखा डेल्टा W बराबर आ गया P, और जहां था डेल्टा V वहां पर आ गया A डेल्टा H। अब मेरी जिंदगी हो गई है बहुत ही आसान, क्योंकि मुझे प्रेशर पता है, प्रेशर की वैल्यू है 1.01 एक्सपोनेंट 5। एरिया मुझे पता है 2 एक्सपोनेंट -2 मीटर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास गिवन था 0.5। जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्क डन 1.01 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट -2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो आंसर हमें मिला 1010 जूल्स। चल रहा है 2020 और हमें मिला 1010, तो आंसर आया 1010 जूल्स। ये आपको मिला इसका वर्क डन 1010 जूल्स। इमन बेटा कोई मिस्टेक की है आपने? चेक करें दोबारा। तो हमें आंसर मिला इसका 1010 जूल्स। इमन को मेरे आंसर पे शक हो रहा है, ठीक है। अब हम निकालेंगे, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, आई गॉट इट, टेंशन नॉट। तो ये आपके पास हमें वर्क डन मिल गया। अब हम मालूम करेंगे यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप सबको पता है।
कि जो भी हीट हम सप्लाई करते हैं वो इंटरनल एनर्जी भी चेंज करती है और वर्क डन भी कराती है। डेल्टा क्यू हमें दिया हुआ था 2000, डेल्टा यू मालूम करना है और वर्क डन की वैल्यू मिली 1010। डेल्टा क्यू था 2000 और हमें वर्क डन की वैल्यू दी हुई 1010 और डेल्टा यू मालूम करना है। ये 1010 पॉजिटिव वहां जाकर नेगेटिव, तो 2000 माइनस 1010 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया 990 जूल्स। ये मेरे पास बराबर हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, जो 990 जूल्स के बराबर आया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल था जो हम लोगों ने इसका डिस्कस किया बेटा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल पे जिनका ताल्लुक है सीपी और सीवी से। सीपी सीवी की हेडिंग दे दें, हेडिंग से मुराद उसके फार्मूले नोट कर लें। सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम की। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट सप्लाई करते हैं वो इंटरनल एनर्जी चेंज करती है। डेल्टा क्यू वी का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो भी हीट सप्लाई की जाती है वो इंटरनल एनर्जी चेंज करती है। जितनी भी हीट हम सप्लाई करते हैं दैट इज ऑल यूटिलाइज्ड टू चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी। यू पीपल नो इट वेरी वेल। और डेल्टा क्यू वी का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन 0 होता है। जबकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो भी हीट हम सप्लाई करते हैं वो इंटरनल एनर्जी भी चेंज करती है और वर्क डन भी करती है। कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो इंटरनल एनर्जी भी चेंज करेगी, वर्क डन भी करेगी। और यहाँ पे डेल्टा क्यू पी बराबर होता है एन सी पी डेल्टा टी, जबकि वर्क डन बराबर होता है एन आर डेल्टा टी के। जबकि वर्क डन बराबर होता है एन आर डेल्टा टी। अगर आपको मेरी बात पे शुबा है तो आप पेजेस पलट के देखें सीपीसीवी की डेरिवेशन में। आइसोबैरिक में वर्क डन, सब पेजेस पलट रहे हैं, बिल्कुल भी यकीन नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो वर्क डन आया था वो एन आर डेल्टा टी के बराबर आया था। और अब रिलेशन लिख लें, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये भी आपको याद होगा बेटा, हमने लास्ट वीक में ड्राइव किया था। The difference of molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume is equal to universal gas constant। वो आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, अब लिखें क्वेश्चन, फाइंड द change in internal energy of 200 gram of nitrogen gas. Find the change in internal energy find the change in internal energy of 200 gram of nitrogen gas if it is heated from minus 12 degrees Celsius to 20 degrees Celsius at constant volume. At constant volume, take Cp for nitrogen gas 37.33। आप लोग लिखें, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, 30 सेकंड में पेंसिल चार्ज होती है, पेंसिल चार्ज हो रही है। 37.33 जूल पर मोल इनटू केल्विन। 37.33 जूल पर मोल इनटू केल्विन।
Find the change in internal energy of 200 gram of nitrogen gas if it is heated from minus 12 degrees Celsius to 20 degrees Celsius at constant volume. और उसके बाद मैंने लिखा हुआ है टेक CP फॉर नाइट्रोजन गैस इज 37.33 जूल पर मोल इनटू केल्विन। डेटा बनाइए। सबसे पहले तो एक चीज नोट करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे मालूम करनी है, इसको अंडरलाइन कर लें। इसका मतलब आपका सारा काम जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा। पहले न्यूमेरिकल की मेन चीजें अंडरलाइन होती हैं ताकि सिस्टम समझ में आए। कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करना है, ये बात तो तय हो गई। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास लगा हुआ है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 200 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। गैस आपको दी हुई नाइट्रोजन और आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन का मास और वो आपके पास है 200 ग्राम। हमें यहाँ पे चाहिए होंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मोलर मास। तो हम हाथ के हाथ इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। आप सबने पढ़ा है 9th क्लास में नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। आपके पास जो मास है वो है 200 ग्राम और नाइट्रोजन होती है डायटोमिक, एक का होता है 14 तो दो का होगा 28। तो 200 को हम 28 से डिवाइड कर देंगे। 200 को मैंने 28 से डिवाइड किया, मुझे मिला 7.14। तो मुझे नंबर ऑफ मोल मिले 7.14 मोल। क्या बेटा आपको ये बात समझ में आ रही है? और इसको आपने हीट किया -12 से 20। T1 की वैल्यू लिखें -12 डिग्री सेल्सियस, T2 की वैल्यू लिखें 20 डिग्री सेल्सियस। T1 की वैल्यू -12 डिग्री सेल्सियस, T2 की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर निकालना होगा डेल्टा T, T2 माइनस T1। 20 अपनी जगह पर माइनस अपनी जगह पर और T1 है -12 तो ब्रैकेट में आएगा। T2 की जगह पे 20 आया, माइनस अपनी जगह पे रहा, T1 की जगह पे -12 आया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 20 में 12 ऐड करेंगे तो 32 डिग्री सेल्सियस। ये आपको मिला डेल्टा T। ये आपको डेल्टा T की वैल्यू मिल गई। सारा काम जो है ना वो डेटा में ही हो जाएगा, समझे। अब एक और चीज चेक करें, CP दी हुई आपको, नोट करें। CP की वैल्यू दी हुई 37.33 जूल पर मोल इनटू केल्विन, लेकिन आप काम कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो आपको CP नहीं चाहिए बल्कि आपको CB चाहिए। तो इसीलिए आप रिलेशन यूज कर लेंगे। बताएं कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? CP माइनस CV इज इक्वल टू R। एग्जैक्टली अप्लाई करें। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP की जगह पे आ गया 37.33 माइनस CV एज इट इज आ गया और R की जगह पे आ गया 8.31। CP की जगह पे आ गया 37.33, CV एज इट इज आ गया और R की जगह पे 8.31। ये 8.31 पॉजिटिव वहां जाकर नेगेटिव और ये CV नेगेटिव वहां जाकर पॉजिटिव। 8.31 यहाँ पॉजिटिव था वहां जाके नेगेटिव हो गया, जबकि CV यहाँ पे नेगेटिव था वहां जाके पॉजिटिव हो गया। 37.33 में से हम माइनस कर देंगे 8.31 तो आंसर आया 29.02 जूल पर मोल इनटू केल्विन। 29.02 जूल पर मोल इनटू केल्विन। 29.02 जूल पर मोल इनटू केल्विन, ये मुझे मिली मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बेटा चेक करें, आपको क्या मालूम करना है? आपको मालूम करनी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वो मालूम करनी है आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पर। यहाँ देखिए हमने फॉर्मूले लिखे हुए, कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा QV के बराबर होता है। एग्रीड? कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट सप्लाई की जाती है वो इंटरनल एनर्जी चेंज करती है। इसका मतलब अगर हम डेल्टा QV की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें इंटरनल एनर्जी की पता चल जाएगी, क्योंकि डेल्टा QV बराबर है किसके? NCV डेल्टा T, और जो भी हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी चेंज करती है। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन और मैंने लिखा एट कांस्टेंट वॉल्यूम
जो भी हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं वो इंटरनल एनर्जी चेंज करती है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट सप्लाई की जाती है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है। रेफरेंस देके बता दें, डेल्टा क्यूवी का मतलब है एनसीवी डेल्टा टी। रेफरेंस देकर बता दें, डेल्टा क्यूवी का मतलब है एनसीवी डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यूवी की जगह पे आ गया एनसीवी डेल्टा टी और यहाँ पे आ गया डेल्टा यू। अब एनसीवी डेल्टा टी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें। एन का मतलब है 7.14, सीवी का मतलब है 29.02 और डेल्टा टी का मतलब है 32। डेल्टा टी का मतलब है 32। एन का मतलब बना 7.14, सीवी का मतलब 29.02 और डेल्टा टी का मतलब बेटा हो गया हमारे पास 32। अब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। तो आंसर आया 6630.48। 6630.48 जूल्स। ये आपको मिला इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये आपको मिला इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये मेरे पास इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया जो मेरे पास 6630.48 जूल्स के बराबर था। ठीक, अब एक न्यूमेरिकल ऐसा करेंगे जिसमें सारी बातें सिमट कर आ जाएंगी और वो करना बहुत जरूरी है। चीजों का सिमटना बहुत जरूरी होता है वरना जिंदगी में अधूरापन रहता है। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पर आप एक ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे इसमें सारी चीजें आपके पास सिमट कर आ जाएंगी। चले भाई, 5 ग्राम ऑफ helium gas is heated from -30 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. 5 gram of helium gas is heated from -30 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. Find the change in internal energy and amount of work done find the change in internal energy and amount of work done when heating occurs at constant pressure and at constant volume. Find the change in internal energy and amount of work done when heating occurs at constant pressure and at constant volume. Cp is equal to 40.28 joule per mole into Kelvin. 40.28 जूल पर मोल इंटू केल्विन। Cp की वैल्यू बन गई 40.28 जूल पर मोल इंटू केल्विन। डेटा फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमें दी हुई हीलियम गैस, तो गैस आपके पास है हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है 2He4। हीलियम का सिंबल होता है 2He4। दिस इज हीलियम। इसके साथ आपको दिया हुआ हीलियम का मास 5 ग्राम। हमें मास पता है, मोलर मास पता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास की जगह पे लिखा हुआ है 5 ग्राम, इसका मोलर मास होता है 4, तो नंबर ऑफ मोल आ गए 1.25 मोल। मास की वैल्यू दी हुई आपको इसकी 5, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास आपके पास होता है इसका 4, तो आपके पास इसका मास जो आ गया वो बन गया मेरे पास 1.25 मोल। इसके साथ आपको दिया हुआ इसका इनिशियल टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस और इसका फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। हाथ के हाथ निकालने इसका डेल्टा टी।
डेल्टा टी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू 25 माइनस फॉर्मूले का, और T1 की अपनी वैल्यू -30, माइनस माइनस प्लस 30 में 25 को ऐड किया तो आंसर आया 55 डिग्री सेल्सियस। ये आपको मिला इसका डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। सीपी की वैल्यू दी हुई 40.28 जूल पर मोल इनटू केल्विन। अगर हमें सीपी पता हो तो सीपी में धागा पिरोकर सीवी आ सकता है। बाय यूजिंग फॉर्मूला सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। अप्लाई करें फॉर्मूला। सीपी की वैल्यू दी हुई 40.28 माइनस सीवी, आर की जगह पे लिखा हुआ 8.31। ये 8.31 हमारे पास है पॉजिटिव, वहां जाके नेगेटिव, और ये सीवी नेगेटिव है वहां जाके पॉजिटिव। 40.28 में से 8.31 को हम माइनस कर देंगे तो 40.28 में से हमने 8.31 को माइनस किया तो आंसर मेरा 31.97 जूल पर मोल इनटू केल्विन। ये जूल पर मोल इनटू केल्विन समझ जाइएगा, जूल पर मोल इनटू केल्विन है, मैं सही से लिख देता हूं ताकि बच्चे कुछ और ना समझें। तो सीवी की वैल्यू आ गई 31.97 जूल पर मोल इनटू केल्विन। अब चेक करें मालूम क्या करना है। पूरी कहानी हो गई, ये नहीं पता कि मालूम क्या करना है। मालूम करना है बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी और अमाउंट ऑफ वर्क डन, दोनों प्रोसेस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी। तो लिखें यहाँ पे रिक्वायरमेंट में डेल्टा यू चाहिए, डेल्टा डब्ल्यू चाहिए, और आगे लिखें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा यू चाहिए, डेल्टा डब्ल्यू चाहिए, और आगे लिखें एट कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन मार्क बनाना मैं भूल गया था, मैंने बना दिए। आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी, कांस्टेंट प्रेशर पर भी। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर काम करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमने किया सॉल्यूशन, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर सबसे पहले तो क्लियरली बता दें, सिंस piston is fixed, therefore work done is 0। एक रिक्वायरमेंट तो ऐसी आ गई बगैर निकाले हुए, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वर्क डन 0 होता है। ये बात हम कोई 50 बार पढ़ चुके हैं, है ना? बिल्कुल, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर वर्क डन 0 होता है, और जो भी हीट हम सप्लाई करते हैं वो इंटरनल एनर्जी चेंज करती है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। डेल्टा क्यूवी का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराएं। डेल्टा क्यूवी बराबर होती है एनसीवी डेल्टा टी, रेफरेंस दें। तो डेल्टा क्यूवी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी। अब जहां पे डेल्टा क्यूवी है वहां एनसीवी डेल्टा टी आ गया, यहाँ लिखा हुआ डेल्टा यू। वैल्यूज पुट कर दें। नंबर ऑफ मोल की वैल्यू थी 1.25, ये मुझे याद है। डेल्टा टी की वैल्यू थी 55, जबकि सीवी की वैल्यू मेरे पास आई थी 31.97। हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, 1.25 मल्टीप्लाई बाय, दिखाएं, 2197.93, 2197.93 जूल्स। तो ये मुझे मिला इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब मालूम करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर। अभी एक प्रोसेस बाकी है, तो हमने यहाँ पे लिखा एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे पहले इंट्रोड्यूस करें इक्वेशन। डेल्टा क्यू पी बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो भी हीट देते हैं वो बराबर होती है
डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपको इंटरनल एनर्जी चाहिए तो आपको ये दोनों पता होने चाहिए। एग्रीड? क्योंकि जब तक आपको इंटरनल एनर्जी मिलेगी उस वक्त तक ये दोनों नहीं मिलेंगे। सबसे पहले डेल्टा क्यूपी निकालें। डेल्टा क्यूपी बराबर होगा एनसीपी डेल्टा टी के। नंबर ऑफ मोल है 1.25। सीपी की जगह पे आ गया 40.28। डेल्टा टी की जगह पे 55। आंसर शो करें बेटा। टू 2769.25। थैंक यू सो मच। 2769.25 जूल्स, ये आपको मिला डेल्टा क्यूपी। अब डेल्टा क्यूपी मिल गया, अब वर्क डन निकालें। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वर्क डन होता है एनआर डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल की वैल्यू 1.25, आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा टी है 55। यहां से आपको मिल जाएगा इसका वर्क डन। आगे बोलें 13। ओके 571.13 जूल्स। फाइव 571.3125। ओके 571.312। ये आपको मिल गया इसका वर्क डन। और अब निकालें आप इसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको अगर चाहें तो लेबल कर दें इक्वेशन नंबर 1 और डायरेक्ट लिख दें इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट डेल्टा क्यूपी की जगह पे आ गया 2769.25 2769.25 डेल्टा यू मालूम करना है, जबकि वर्क डन इज 571.312। ये वैल्यू प्लस वहां जाके बेटे हो गई माइनस, तो यहां से आपको मिल जाएगा डेल्टा यू 2197.938 2197.938 जूल्स 2197.938 जूल्स। अब आप चेक कर लें क्या दोनों प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी सेम आ रही है, और आनी भी चाहिए क्योंकि दोनों के अंदर जो आपके पास टेम्परेचर का राइज होता है वो बिल्कुल सेम होता है, तो इसलिए दोनों की इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास क्या आ रही है, बिल्कुल सेम। यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स हो गए वाइंड अप। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। अगर कोई सवाल करना है तो कर सकते हैं, बाकी टॉपिक चेंज है तो मैं नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग।